आज हम लोग जो है वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कैसे ये इंस्टॉल हुआ है और कैसे ये काम करता है। सबसे पहले जो है हमारा ये एक स्टैंड होता है जिस पे हम लोगों ने ये सेंसर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ है, ये बैटरी बॉक्स है और ये हमारा डाटा लॉगर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग हमारा जो सेंसर लगा हुआ है ये हमारा जो है विंड डायरेक्शन सेंसर है जो हमारी डायरेक्शन को शो करता है। और दूसरा वाला जो है हमारा ये विंड स्पीड सेंसर है जो हमारी स्पीड को, विंड की स्पीड को शो करेगा। और तीसरा वाला जो इसकी बात करें व्हाइट शील्ड में, ये हमारा एयर टेम्परेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर और ह्यूमिडिटी को बताता है। और ये हमारा रेनफॉल सेंसर है जो कि हमारी रेन को रिकॉर्ड करता है। और ये हमारा सोलर पैनल है जिससे हमारी ये जो है इस कैबिनेट में हमारी एक बैटरी लगी रहती है जिससे ये सोलर पैनल बैटरी को चार्ज करता है और इससे हमारा सिस्टम भी मॉनिटर होता है दिन के। और रात में हमारा जो है सिस्टम से बैटरी से सप्लाई मिलती है इसको। ये रात में जो है सन से काम नहीं करता, सोलर पैनल से कोई चार्जिंग नहीं मिलती, तो हमारा जो है बैटरी से बैकअप मिलता रहता है जिससे हमारा सिस्टम कंटिन्यूस मॉनिटर होता रहता है। अब जो ये सेंसर्स हमारे इसमें लगे हुए हैं वो इसका जो डाटा है वो हमारे इस डाटा लॉगर के अंदर जो है आ रहा है। उसको देखते हैं कैसे इसमें काम करता है। ये मैंने इसको ओपन कर दिया है। सबसे पहले जो है ये हमारा एक ये पैनल है जिसमें जो है 3 एलईडी लगी हुई है और ये डिस्प्ले है और ये इसका कीबोर्ड है। तो ये जो 3 एलईडी लगी है मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो ये रेड एलईडी है, ये इसमें 2 एलईडी का ऑप्शन होता है, ये मल्टीपल एलईडी होती है। जब हमारी बैटरी चार्ज होती है सुबह के टाइम में या दोपहर में तो ये रेड जलती है। रेड का मतलब ये है कि ये बैटरी चार्ज कर रही है। और जब हमारी बैटरी वोल्टेज, जैसे अभी आपको ये दिखाता हूँ मैं, ये बैटरी वोल्टेज अभी 12.7 है। जब हमारी ये बैटरी वोल्टेज 13.5 हो जाएगी तब ये ग्रीन हो जाएगी और बैटरी हमारी फुल चार्ज हो जाएगी। और जैसे जैसे बैटरी हमारी डिस्चार्ज होने लगेगी, अगर हमारी बैटरी वोल्टेज जो है बिलो 10.5 हो जाती है तो येलो इंडिकेशन आ जाता है। और जो लास्ट वाली एलईडी है ये हमारी पावर एलईडी है। ये 3 सेकंड में एक बार ब्लिंक होती है, आप देख भी सकते हैं ब्लिंक हो रही है। ठीक है ना। और ये हमारी जब से बैटरी वोल्टेज है ये दिन में तो चार्ज होती रहेगी, रात में जो है बैटरी से चार्ज लेगी। और यहाँ पे हमें बैटरी का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो रही है कि कितनी बैटरी की वोल्टेज घट रही है या बढ़ रही है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी बैटरी। इसमें जो है ये नंबर ऑफ चैनल का हमारा जो है चैनल है। तो इसमें जो मैं स्टार्टिंग में जो आपको बताना चाहूँगा, ये जो है हमारा जो ये ऑन ऑफ स्विच है। सबसे पहले हम इसको ऑफ कर देते हैं। अभी हमारा ऑन था तो ये हमारा ऑन ऑफ स्विच है, मैंने इसको पहले ऑफ कर दिया है। अब मैं दोबारा से इसको हल्का सा प्रेस करूंगा तो ये ऑन हो गया। लिखा हुआ है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ठीक है, अब ये हमारा जो सबसे पहले स्टार्टिंग जो चैनल आता है वो एयर टेम्परेचर आता है। एयर टेम्परेचर में मैंने आपको बताया था ये व्हाइट वाला जो सेंसर है हमारा वो एयर टेम्परेचर पहले सबसे पहले एयर टेम्परेचर बताएगा जो अभी यहाँ का एट प्रेजेंट टेम्परेचर है। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी यही सेंसर बताता है। उसके बाद हमारा विंड स्पीड है। अभी हमारी विंड स्पीड कुछ नहीं आ रही है, देखो मैं मैनुअली इसको करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमारी विंड स्पीड आ रही है, तो ये मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। ये हमारी स्पीड आ रही है। सेकंड चैनल पे जाएंगे तो ये विंड डायरेक्शन है और डायरेक्शन के साथ ये पोजीशन भी बताता है कि किस डायरेक्शन में हमारी जो है हवा जो है किस डायरेक्शन में सेंसर अभी लगा हुआ है या डायरेक्शन किधर को है हमारी जो है विंड की, ये हमारा जो है ये शो कर रहा है। देखिए अभी हमारी जो हवा जो जा रही है 93 डिग्री ईस्ट साइड में जो है अभी हमारी जो है हवा का फ्लो है। अब थर्ड चैनल की इसकी चैनल की बात करें, करंट और प्रीवियस रेन, ये हमारा रेनफॉल रिकॉर्डर का सेंसर है, का डाटा बता रहा है। जो करंट रेन है, जितना हम लॉगिंग रेट सेट करते हैं वो हमारी करंट में रहती है और जब वो लॉगिंग रेट कंप्लीट हो जाता है वो हमारा प्रीवियस में आ जाता है। नेक्स्ट लॉगिंग वाले की टाइम जो है वो करंट में चला जाता है। ये हमारी फिर दोबारा से दूसरे चैनल पे बैटरी वोल्टेज आ गई। ये अप डाउन की से हम जो है इसको अपना जो है चेंज कर सकते हैं। नेटवर्क स्टेटस अभी जो है अभी सर्च नहीं हुआ, जैसे मैंने अभी ऑफ किया था, विद इन 1 मिनट्स के बाद यहाँ पे नेटवर्क स्टेटस में आपको जो है सिग्नल स्ट्रेंथ दिखाई देगी, कितना सिग्नल है और कितना डीबी सिग्नल हमारा जो है आ रहा है। फिर हमारा दोबारा से ये एयर टेम्परेचर पे आ गया। बताया था 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसमें जो है सिग्नल स्ट्रेंथ आ गई है। हम लोगों ने इसमें जो है जियो का सिम डाला हुआ है तो जियो की जगह इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है इस समय 59 dB। जितना ये लो होगा उतना सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे ये घट के 55 dB हो गई है, मैक्सिमम जो अच्छा सिग्नल माना जाता है वो 51 dB माना जाता है। और जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है सिग्नल का स्ट्रेंथ हमारा जो है वीक होता जाता है, सिग्नल स्ट्रेंथ।
अभी हम बात करते हैं इस कीबोर्ड की, इस कीबोर्ड के फंक्शन की बात करते हैं। तो जो पहला फंक्शन है, इसमें फंक्शन लिखा हुआ है, ये हमारा सिस्टम को मेमोरी क्लियर करने के लिए होता है, क्योंकि हमारा डाटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है। अगर हमें इसकी मेमोरी क्लियर करनी है तो हम फंक्शन की दबाएंगे और इसमें लिखा है सिंक्रोनाइज मेमोरी टेस्ट, एंटर करेंगे और थोड़ा वेट करने के लिए बोल रहा है, वेट करेंगे। वेट करने के बाद ये टेस्ट पास हो जाएगा तो एस्केप का बटन दबा के अभी ये बोल रहा है क्लियर मेमोरी, अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मेरी मेमोरी क्लियर कर देता है सिस्टम से। और उसके बाद हम स्केप करेंगे तो ये साइट रेफरेंस पे आ जाता है, यानी कि ये रेफरेंस हमका मतलब होता है कि कोई भी रेफरेंस रख सकते हैं, ए से अल्फाबेटली हम जेड तक कुछ भी रेफरेंस रख सकते हैं इस सिस्टम का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन की के बारे में। अब प्रोग्राम की बात करते हैं। प्रोग्राम की से हम लोग जो है इसका एंटर डेट, मंथ, टाइम कुछ भी चेंज कर सकते हैं और एंटर से हम जो है दूसरे चीज पे जंप कर जाते हैं। चलें, देखिए ये पहले पे मंथ था, दूसरे पे अगर हमने एंटर प्रेस किया तो हमारा जो है ये मंथ पे आ गया, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ईयर पे आ गया, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो ये टाइम पे आ जाएगा। जैसे अभी बज के 10:18 हो रहे हैं, अगर सपोज करो टाइम मुझे चेंज करना है तो मैं अप डाउन की से कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी मेरा 10 ही हो रहा है तो मैं इसको 10 ही कर देता हूँ, वापस डाउन की से, फिर एंटर। ये हमारा मिनट्स का है और जो फर्स्ट है ये आवर्स का है। फिर बात करते हैं हम जो है लॉगिंग रेट की। ये हमारा लॉगिंग रेट है, ये हमारा 1 मिनट से, ये जो इधर के ब्लिंक हो रहा है ये हमारा आवर्स का होता है और इधर साइड में जो राइट साइड होता है ये हमारा जो है मिनट्स का होता है। ठीक है, अभी अगर हम इसे लॉगिंग रेट को 24 आवर्स से 0 तक 24 आवर्स तक 1 मिनट तक कुछ भी सेट कर सकते हैं। हमें 5 सेकंड के अंदर अंदर चेंज करना पड़ता है, नहीं तो ये कुछ भी चेंज नहीं करेंगे तो ये वापस जंप जो है चैनल पे आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हमारे लॉगिंग स्टार्ट टाइम की। जितना हम इसमें लॉगिंग रेट देता है ये उसमें ऐड करके लॉगिंग स्टार्ट टाइम बना देता है उसको। ठीक है, ये ऐसे तो हमारा प्रोग्राम की का यूज है, ये हमारा प्रोग्राम की का डी ऑब्लिक डाटा का जो है यूज है हमारा, ये डाटा शटल होती है। अगर हमें इसके अंदर से डाटा लेना है तो हम जो है इसको प्रेस करेंगे, ये जो है हम इसमें पहले सबसे पहले हम शटल लगाएंगे। शटल लगाने के बाद इसमें एक एलईडी ब्लिंक हो जाती है और इसके बाद हम जो है इससे डाटा डाउनलोड करने के लिए ये वाला डाटा डाउनलोड वाला की प्रेस करके और एंटर प्रेस करेंगे, तो जो भी डाटा इसके अंदर होगा वो हमारा इसके अंदर डाटा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये इसका काम डाटा डाउनलोड करने का। डाटा डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद ये शटल हम वापस निकाल लेते हैं और इसे कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग इसका डाटा रीड राइट कर लेते हैं यूएसबी केबल की हेल्प से। और स्केप का मतलब तो आप सब लोग समझते हैं, स्केप का मतलब होता है किसी भी चैनल में अगर मैं एंटर हो गया हूँ या कहीं भी अंदर इसके प्रोग्राम की में फंक्शन में चला गया हूँ तो स्केप करके मैं उस चैनल से बाहर आ सकता हूँ। अप डाउन की का मतलब है जैसे अभी ये सिग्नल स्टैंडर्ड पर मैं अप की दबाता हूँ तो ये दूसरे चैनल पे चला जाता है बैटरी वोल्टेज पे, ऐसे ही डाउन दबाऊंगा सिग्नल पे आ जाएगा, फिर डाउन दबाऊंगा, ये अप डाउन की का है। और नेक्स्ट और एंटर का मैंने अभी आपको यूज बताया था कि प्रोग्राम में जाके जब भी हमें कोई चीज चेंज करनी होती है हम उसे प्रोग्राम में जाके एंटर और नेक्स्ट से यूज करके उसे चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।